साईं की बात। बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें शुभ समाचार सुनने में आने वाला है मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारे कान तरस गए हैं ना, कोई अच्छी खबर नहीं सुनी तुमने बहुत दिनों से, है ना? तो शुभ समाचार तुम्हारे पास आने वाला है, जल्द ही आने वाला है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हें एक मौका देने जा रहा हूँ, उसे इनकार मत करना। मैं जब भी तुम्हें कोई मौका देता हूँ ना, तुम इनकार कर देते हो किसी ना किसी वजह से, कि तुम व्यस्त हो, तुम नहीं कर सकते हो, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो इस बार मना मत करना, क्योंकि ये मौका तुम्हें बहुत आगे ले जाने वाला है। इस मौके को अगर तुमने ले लिया ना, तो वो मौका तुम्हारा नाम बना देगा, तुम्हारा काम बना देगा, आगे ले जाएगा तुम्हें, तुम्हारे भविष्य में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम्हें चारों तरफ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने इस मौके को ले लिया तो। और ये मौका मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। अच्छों को ये मौका नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और ये मौका मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसे मना मत करना, इनकार मत करना, इस मौके पर काम करना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और सुनो, बार बार या रोज़ रोज़ किसी के घर पर मत जाया करो, चाहे कोई कितना भी तुम्हें बुलाए, कितना भी। देखो, इससे ना इज्जत घटती है। कोई अगर तुम्हें बुलाए तो चले जाओ, कोई बात नहीं, पर कभी कभी किसी की मदद के लिए, किसी की सहायता के लिए रोज़ रोज़ अगर कोई बुलाएगा ना, तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अगर वो नहीं तो आस पड़ोस वाले कोई बात बना देंगे, कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि फिर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं पहले से ही तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, मत जाया करो, क्योंकि ना तुम उन लोगों की बातों को नहीं सुन पाते हो जो मैं सुन पाता हूँ। तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या बातें होती हैं, तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा जाता है ना, वो तुम्हें नहीं पता होता, वो तुम्हारे साईं को पता होता है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि मत जाया करो, कभी कभी जाओ तो वो अच्छी बात है, लेकिन रोज़ रोज़ जाना, चाहे कोई बुलाए फिर भी नहीं जाना, बहुत कम जाना है। कोई भी बहाना मार दो, कोई भी तरीका, कोई भी काम बोल दो, लेकिन मत जाना। और सुनो, तुम्हारे सामने जो चुनौती आकर खड़ी हुई है इस वक्त, और उस चुनौती से तुम्हें डरना नहीं है, सामना करना है उसका। देखो, चुनौती से डरकर भागने के लिए तुम नहीं बने हो, चुनौती का सामना करने के लिए बने हो। मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा। और जब तुम्हारा साईं है, तुमने अपने साईं का हाथ पकड़ा हुआ है, तो डर कैसा है मेरे बच्चे, कैसा डर है तुम्हें? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम वहाँ से वापस आना चाहते हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी मन नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ तुम्हें रुकना चाहिए। तुम्हें समझना होगा, पहला तो तुम्हारे परिवार की उम्मीद तुमसे जुड़ी हुई है। तुम्हें इतना वहाँ पर पैसा लगाकर उन्होंने भेजा, इतनी मेहनत कर कर वहाँ भेजा कि वहाँ जाकर तुम कुछ नाम कमाओगे, कुछ करोगे। तो अभी से तुम ये हार मानकर वापस आना चाहते हो, क्यों? सिर्फ तुम्हारा मन नहीं लग रहा, सिर्फ इसलिए? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। जो तुमने देखी है ना मेहनत, वो तो कुछ मेहनत नहीं है। कुछ मेहनत उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे भी की थी, बहुत मेहनत की थी। और उन्होंने क्या क्या दांव पर लगाया है ना तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कभी तुम्हें बताया नहीं, कभी जताया नहीं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए इस चीज़ को कि वापस ना आओ। वापस आना कोई हल नहीं है। वापस आकर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बल्कि वहाँ रहोगे ना, तो वहाँ रहकर, अभी हाल ही में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, लेकिन धीरे धीरे कर कर तुम्हारा मन लगना शुरू हो जाएगा, तुम काम कर पाओगे, बहुत अच्छे से तरक्की कर पाओगे। लेकिन वापस आकर तुम सब पानी फेर दोगे हर एक चीज़ पर, अपने माता पिता की मेहनत पर, उनके चेहरे पर, उनकी मुस्कान पर, तुम सब पर पानी फेर दोगे। उम्मीदें हैं तुम्हारे घर वालों को तुमसे, सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं। तो वो सिर्फ कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपना नाम कमाओ। अगर तुम्हारा नाम बन गया ना, तो उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। और अगर तुम वापस आ गए ना, तो वो जीते जी मर जाएंगे मेरे बच्चे। उनकी इज्जत ना मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो सब मत करो, बिल्कुल भी मत करो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा। तो ये सब मत करो, बिल्कुल मत करो। देखो, अगर कोई तुम्हें ताने मारता है ना, तो मैं कहूँगा बहुत बहुत अच्छी बात है। कम से कम तुम्हारा जो ये अहंकार है ना तुम्हारे अंदर, तारीफ़ें सुनकर, प्रशंसा सुनकर जो उत्पन्न होगा, जो पैदा होगा, वो तो कम से कम नहीं होगा। कम से कम उसमें तुम बचे रहोगे। ताने से ना मेरे बच्चे और हिम्मत आती है, और जुनून आता है अपने अंदर, और ताकत आती है आगे कुछ करने की, सामने वाले को कुछ दिखाने की। तो ताने बहुत ज़रूरी हैं। बल्कि तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए ताने मारने वाले लोगों को, या उल्टा सीधा कहने वाले लोगों को, कि उन्हीं की वजह से आज तुम्हारी तरक्की हो रही है। तुम जितना बढ़ रहे हो ना, एक एक सीढ़ी, वो उन्हीं की वजह से है, उन्हीं की वजह से।
तो उन्हें शुक्रिया कहो कि वो इसी तरीके से करते रहे, क्योंकि प्रशंसा सुनकर ना तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास कम होता है, तुम्हारी मेहनत में कमी आती है, अंदर अहंकार बढ़ता है। तो अच्छी बात है, जो मैं कहता हूँ वो सही करवाता हूँ, और मेरी चीज़ों पर भरोसा रखो, ठीक है ना। और अगर कोई कह रहा है ना तो उसकी बातों को दिल से तो बिल्कुल भी मत लगाओ, बस चलते चलो। और कुछ मेरे बच्चों का एक कान का गुम हो गया है, और वो कान का उनका बहुत पसंद का था, वो गुम हो गया। तो सुनो, क्यों परेशान होते हो? एक कान के लिए तुमने, एक झुमके के लिए तुमने इतना परेशान हो गए हो कि कल से रो रो कर तुमने अपना बुरा हाल कर दिया है। क्या हुआ? तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारे लिए एक नया झुमका लेकर आएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। वो झुमका मैं दूंगा तुम्हें तोहफे के रूप में। इतना मत परेशान हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना परेशान हो जाते हो, मत हुआ करो। देखो, जो भी चीज़ें होती है ना, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, तो वो हो जाती है। और कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ इधर से उधर गुम हो भी गई तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई मेरे बच्चे, हो जाता है कभी कभी। तुम व्यस्त थे, तुम्हें नहीं ध्यान था, तो जाने दो। और सुनो, तुम्हारा कोई अपना तुमसे बहुत रूठा हुआ है, बहुत नाराज़ है, तो तुम उन्हें मनाना चाहते हो, लेकिन क्या है ना, ये उनका हर बार का है। हर बार वो अपने आप को बड़ा ओहदा देते हैं अपने रिश्तों में, हर एक चीज़ में वो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, और उनका आज का नहीं, हर बार का ही हो गया है। अगर उनकी बात मानी जाए, उनके हिसाब से किया जाए, तो वो ठीक है, तब वो हंसी मजाक करेंगे, तुमसे बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और वहीं उसके उल्टा, उसके विपरीत अगर देखा जाए, अगर तुम उनकी बात को ना मानो, अगर अपनी बात कभी रख दो ना, तो वो तुम्हारी बात को कभी भी स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं करते, और न तुम्हारा साथ देते हैं, और तुमसे हमेशा मुंह फुला कर रखते हैं। और इस वक्त तुमसे वो नाराज़ भी हो गए हैं किसी बात को लेकर। तो सुनो, इस बार ना मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत बार मना लिया, और बहुत बार तुमने उन्हें सर पर चढ़ा लिया। ये तुम्हारे ही प्यार का नतीजा है कि तुमने उन्हें बार बार शय दी, तुमने प्यार किया, इतना प्यार। देखो, प्यार करने को मैं मना नहीं करता, लेकिन प्यार भी उसी से करो जो तुम्हारे प्यार की कद्र करे, जो तुम्हें समझे। ऐसा इंसान नहीं कि जो तुम प्यार करो और तुम्हें दुत्कारे, तुम्हें उल्टा सीधा कहे, तुम्हें अपशब्द कहे। वैसे लोग नहीं चाहिए मुझे मेरे बच्चे, नहीं चाहिए जो तुम्हारी आंखों में आंसू दे। मुझे वैसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। तो इस बार तुम बिल्कुल नहीं मनाओगे। अगर वो अपने आप तुमसे बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन इस बार तुम खुद से उन्हें नहीं कुछ कहोगे। चाहे 4 लोग बात करें ना करें, तुमसे 4 लोग उस बारे में कहे ना कहे कि मना लो, लेकिन तुम्हें किसी की नहीं सुननी है बस। क्योंकि आत्म सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। तुम हमेशा हर बारी अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगा सकते। तुमने हर रिश्ते के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया। मैंने कभी मना नहीं किया, कभी नहीं, लेकिन बस, अब बस कर दो। अब अपने आत्मसम्मान को बार बार दांव पे लगाना बंद कर दो मेरे बच्चे। बस बहुत हो गया, बहुत हुआ है अब। और सुनो, तुम्हें कहीं बुलाया जाएगा और वहाँ तुम्हारा बहुत मान सम्मान होगा, तुम्हें बहुत मान सम्मान दिया जाएगा। एक ऐसी जगह तुम्हें बुलाया जाएगा जहाँ तुम्हारी बहुत इज्जत होगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा, तुम्हें बहुत इज्जत दी जाएगी, और तुम्हारी खातिरदारी तो बहुत होगी, बहुत। तुम चाहो तो सही, तुम्हारे पास निमंत्रण बस आने ही वाला है, और तुम्हें वहाँ जाना है। तुम्हें मान सम्मान सब मिलने वाला है वहाँ पर, जिसकी तुमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी, वो होने वाला है तुम्हारे साथ बहुत जल्द मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और मेरा प्यार है तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।